हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक रोज़ाना 4 से 5 यूनिवर्सिटी या फिर किसी स्टेट से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर, जहां पर इन्होंने 23 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। परमानेंट पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर 2024 का डेट रखा गया है। तो इससे पहले आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगे गए हैं वो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर हम सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट gpsc.goa.gov.in पर विजिट करके हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने को नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएंगे। इसी वेबसाइट पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करना है। तो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट शुड केयरफुल्ली रीड इंस्ट्रक्शन, जो इसमें मेंशन है कमीशन ऑफ वेबसाइट बिफोर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग ज़रूर से इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म अप्लीकेंट करने के लिए आप लोगों को इनवाइट किया गया उसमें आप लोगों को कोंकणी, जो कि गोवा का लैंग्वेज है, ये आप लोगों को आने ज़रूरी है और साथ ही साथ महाराष्ट्र यानी कि मराठी लैंग्वेज भी आप लोगों के पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। प्रोफेशनल कॉलेज और कंसल्टेंट्स डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में यहाँ पर पोस्ट मांगे गए हैं। ज़्यादातर सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है और कुछ सीटें यहाँ पर जो डिपार्टमेंट वाइज रखे गए हैं, डिपार्टमेंट बेस पर रखे गए हैं। जैसे कि अगर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में जूनियर सर्जन के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर गोवा मेडिकल कॉलेज की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर में इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 15 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें 2 सीटें यहाँ पर एससी कैटेगरीज में है, 4 सीटें ओबीसी, 1 सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है और 8 सीट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरीज में निकल कर आए हुए हैं। वहीं अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 15,600 रुपये से 39,100 रुपये तक की सैलरी रखी गई है। 6,000 प्लस आप लोगों को पी रिवाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे। एकेडमिक पे लेवल 11 की यहाँ पर सैलरी है और एज लिमिट की बात करें तो 45 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से मास्टर्स मांगे गए हैं। आपके पास मास्टर डिग्री है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मेडिकल क्वालिफ़िकेशन इसमें इंक्लूड रहेंगे। और फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल और पार्ट ऑफ द थर्ड शेड्यूल यहाँ पर आप लोगों को इंडियन मेडिकल काउंसिल, जो कि 1956 का जो एक्ट है, उसे आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। उसी में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है वही यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने 2 लैंग्वेज मांगे हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास नॉलेज होनी ज़रूरी है कोंकणी और मराठी। उसके बाद यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट से पोस्ट मांगा गया है और यहाँ पर इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बॉटनी के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व करे गए हैं। सैलरी यहाँ पर भी सेम है, आप लोगों को 15,900 रुपये से 39,100 रुपये तक की यहाँ पर सैलरी है और 6,000 रुपये यहाँ पर आपको प्री रिवाइज्ड मिलेंगे। और एकेडमिक पे लेवल 10 की यहाँ पर सैलरी आपको है। 45 साल तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे और क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रखे गए हैं वो मास्टर्स के साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं 55% मार्क्स के साथ आपका जो मास्टर है वो तो आपके पास होना ज़रूरी ही है। साथ ही साथ आपके पास नेट
स्लेट या फिर सेट आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ हो, या आप लोगों के पास एमफिल या पीएचडी है, तो आप एलिजिबल हैं। इससे पहले जो पोस्ट थे जिसमें 15 सीटें थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेडिकल से रिलेटेड मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल थे। यहाँ पर आप लोगों के पास मास्टर्स के साथ साथ नीट और सेट के साथ साथ एमफिल या पीएचडी आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर मराठी लैंग्वेज आप लोगों से मांगे गए हैं, तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को। तो आप इसे अच्छे से रीड कर लें। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।